जब हर चीज आसानी से मिल जाए ना, लग्जरी, पावर, कंट्रोल, तो थ्रिल मर जाता है। और फिर एक्साइटमेंट के लिए ये लोग उन जगहों की तरफ मुड़ते हैं जहां आम इंसान का दिमाग जानने से भी डरता है। इस जगह का नाम है डार्क वेब। ये डार्क वेब है, इंटरनेट का वो छिपा हुआ हिस्सा जिस पर सारे गैर कानूनी धंधे चलते हैं। आम लोग कहते हैं ये सब साइकोपैथ्स हैं, और शायद वो सही भी हैं, लेकिन सबसे खौफनाक बात ये नहीं है कि वो क्या देखते हैं। खौफनाक बात ये है कि उन्हें लगता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। यहाँ फैंटेसीज का कोई लिमिट नहीं होता, और पैसा हर दरवाजा खोल देता है, चाहे उस दरवाजे के पीछे इंसानियत ही क्यों ना मरी पड़ी हो। इंटरनेट पर जो आप देखते हो, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सिर्फ इंटरनेट का ऊपर का हिस्सा है। अगर इंटरनेट एक समुंदर होता तो आप सिर्फ उसकी सरफेस देख रहे हो। उसके नीचे एक गहरा अंधेरा समुंदर है, जहाँ ना कोई नाम होता है, ना कोई चेहरा, ना कोई कानून। सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं कि डार्क वेब क्या होता है और कैसे काम करता है। इंटरनेट के 3 लेवल्स होते हैं। पहला, सरफेस वेब, जो आप रोज यूज करते हो, गूगल, फेसबुक, न्यूज वेबसाइट्स, ये सिर्फ 5 से 10% इंटरनेट है। दूसरा, डीप वेब, ये इलीगल नहीं होता। आपका ईमेल इनबॉक्स, बैंक अकाउंट, नेटफ्लिक्स प्रोफाइल, लॉगिन के पीछे छुपा हुआ डेटा है। और फिर आता है डार्क वेब। डार्क वेब कोई गलती से ओपन नहीं होता, ना ही गूगल से मिलता है। यहाँ जाने के लिए आपको स्पेशल ब्राउजर चाहिए, जैसे टॉर ब्राउजर, और इसकी ट्रांजैक्शन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से होती है। डार्क वेब जानबूझकर छुपाया गया होता है, इसलिए नहीं कि वो सिर्फ सीक्रेट हो, बल्कि इसलिए कि कोई पहचान ना हो। नॉर्मल इंटरनेट में आपका डेटा सीधा सर्वर तक जाता है। डार्क वेब में ऐसा नहीं होता। यहाँ यूज होता है टॉर नेटवर्क। टॉर का मतलब होता है द अनियन रूटर। जैसे कि अनियन में कई लेयर्स होते हैं, उसी तरह आपका डेटा एक लेयर में नहीं, मल्टीपल लेयर्स में एनक्रिप्ट होता है और दुनिया के अलग अलग सर्वर्स से घूम कर जाता है। The dark web is access to a browser called Tor and is called the onion router. Similar to an onion, there are layers. इसका मतलब जो वेबसाइट आप देख रहे हो, उसे नहीं पता आप कौन हो, और जो आप हो, उसे नहीं पता आप क्या देख रहे हो। इसी अनोनिमिटी की वजह से डार्क वेब इतना पावरफुल और इतना डेंजरस है। अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट में केली गैरेट इवी नाम का एक आदमी डार्क वेब पर साइलेंटली एक्टिव था। सरफेस पर वो बस एक यूजर नेम था, लेकिन अंदर एक पूरा क्रिमिनल सिस्टम। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक उसने एक 16 साल की लड़की को टारगेट किया। उसकी तस्वीर नहीं, उसकी जिंदगी अपलोड की गई थी। Man accused of trying to sell a teenage girl on the dark web was not in court yesterday after all. Kelly Garrett Ivy was scheduled to appear in court in Jackson. डार्क वेब पर उस लड़की की पर्सनल डिटेल्स पोस्ट की गई, उसके घर का एड्रेस, कौन सा स्कूल जाती है और कौन सा मूवमेंट पैटर्न, कब निकलती है, कब वापस आती है और कब अकेली होती है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये एक पूरा ब्लूप्रिंट था। प्राइवेट चैट्स में केली और उस जैसे लोग रेप और किडनैपिंग जैसे क्राइम्स पर बात कर रहे थे। कैसे उठाया जाए, कैसे छुपाया जाए, कैसे बच निकला जाए। ये डार्क फैंटेसीज नहीं थी, ये इमेजिनेशन नहीं थी, ये प्लानिंग थी, रियल लोगों के साथ, रियल जगहों पर और रियल टाइम में। इंटरनेट की इस अंधेरी दुनिया में बलात्कार और टॉर्चर से लेकर बीमार सेक्सुअल फैंटेसीज तक हर अवैध चीज का बाजार सजा है। इन्वेस्टिगेटर्स जब तक इस नेटवर्क तक पहुंचे, तब तक एक बात क्लियर हो चुकी थी कि डार्क वेब पर कुछ लोग वीडियोस नहीं देख रहे थे, वो नेक्स्ट विक्टिम चूज कर रहे थे। डार्क वेब का सबसे बड़ा यूज क्राइम के लिए होता है। यहाँ मिलते हैं ड्रग डीलर्स, हैकर्स, आइडेंटिटी थीव्स, आर्म्स सेलर्स, स्कैमर्स और प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। डार्क वेब उन लोगों को अट्रैक्ट करता है जो रियल वर्ल्ड में पकड़े जा सकते हैं। यहाँ उन्हें लगता है वो इनविजिबल है। डार्क वेब पर Amazon जैसी वेबसाइट्स होती है, बस डिफरेंस इतना है यहाँ प्रोडक्ट्स इलीगल होते हैं, जैसे कि ड्रग्स, गन्स, फेक पासपोर्ट्स, स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स, हैक्ड अकाउंट्स, मालवेयर, स्पाई टूल्स, सब कुछ। यहाँ ड्रग्स फल सब्जी की तरह घर पर डिलीवर होते हैं। हर तरह के खतरनाक हथियार और भाड़े के कातिल यानी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स मिलते हैं, और किसी भी देश के फर्जी पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और करेंसी आराम से मिल जाती है। डार्क वेब की सबसे फेमस मार्केट प्लेस थी सिल्क रोड। ये 2011 में शुरू हुई थी। इसमें बिटकॉइन यूज होता था, जिसे एनोनिमस बायर्स और सेलर्स ये प्लेटफॉर्म पर मीट होते थे। सिल्क रोड ने बिलियंस का इलीगल बिजनेस किया।
And this is Dread Pirate Roberts, the mastermind of Silk Road, an underground eBay of vice selling drugs and guns. Total global revenues were over $1 billion. 2013 में FBI ने इसे बंद कर दिया। उसके ओनर रॉस उल्ब्रिच को लाइफ सेंटेंस मिली, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सिल्क रोड के बाद आए अल्फाबेट, हंसा, ड्रीम मार्केट। हर बार पुलिस बंद करती रही और नए मार्केट्स निकलते रहे। Today, the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alpha Bay. This is the largest dark market web place takedown in world history. डार्क वेब सिर्फ ड्रग्स तक लिमिटेड नहीं, यहाँ मिलता है चाइल्ड अब्यूज मटेरियल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स, मर्डर फॉर हायर स्कैम्स, टेरर फंडिंग, एक्सट्रीम वायलेंस वीडियोस। Backers targeting child abuse material on the dark web began back in 2021. Members allegedly involved in sharing that abuse material on the dark web. जैसे कि एक यूजर ने रेडिट पर अपना माइंड डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस शेयर किया। वो कहता है एक प्राइवेट वेब पेज था, कोई नाम नहीं, कोई साउंड नहीं, स्क्रीन पर एक सिंपल सा कमरा था, बीच में एक लड़की कुर्सी पर बैठी हुई, कैमरा सीधा उसके चेहरे पर। वो ना रो रही थी ना चिल्ला रही थी, बस सीधा कैमरा देख रही थी। उसके सामने टेबल पर सिर्फ एक चीज रखी थी, एक सिंपल पोटैटो पीलर। फिर स्क्रीन पर अचानक से एक लाइन आई, परफेक्शन नीड्स सैक्रिफाइस। फिर लड़की ने पीलर उठाया और बिना किसी रिएक्शन के अपने चेहरे की तरफ ले गई और उसकी नाक पील करने लगी। धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी का स्किन पील करने लगी। ना दर्द का एक्सप्रेशन, ना घबराहट, ना कोई आवाज। कैमरा बिल्कुल स्टेबल था, कोई कट नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ वो और वो लम्हा और स्क्रीन पर एक मैसेज, पील टिल डेथ। Red Room is a room where you can live stream the murder culture of a individual. I bet someone to go find one and show it to me. नरेटर कहता है उसे लगा जैसे वो कुछ लाइव देख रहा हो, जैसे किसी ने जानबूझकर इंसानी दर्द को शो बना दिया हो। कुछ सेकंड्स बाद उसने पेज बंद कर दिया, पर उसके बाद वो साइट कभी दोबारा नहीं मिली। क्या आप इमेजिन कर सकते हो इस तरह का डिस्टर्बिंग कंटेंट देखने के लिए कुछ साइकोपैथ्स अपना ढेर सारा पैसा लगा देते हैं। कुछ लोग डार्क वेब पर किसी की जान लेने के लिए डील करते हैं। वो अलग बात है कि ज्यादातर हिटमैन वेबसाइट्स स्कैम होती हैं, लेकिन कुछ केसेस रियल भी निकले हैं। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, यहाँ इंसानी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं होती, सब कुछ प्राइस टैग के साथ होता है। इसलिए डार्क वेब को इंटरनेट का ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। डार्क वेब पर एक चीज कॉमन होती है, अनोनिमिटी यानी गुमनामी। जब इंसान को लगता है कोई उसे देख नहीं रहा, तो उसका असली चेहरा सामने आता है। नो नेम, नो फेस, नो फियर। यहाँ लोग ज्यादा क्रूअल हो जाते हैं, ज्यादा सेल्फिश, ज्यादा डेंजरस। और यहाँ एक और सच भी है, यहाँ क्रिमिनल्स भी सेफ नहीं होते। स्कैम्स हर जगह होते हैं, डील के बाद लोग गायब हो जाते हैं। डार्क वेब पर एक रूल है, ट्रस्ट किसी पर मत करो। एंड प्लीज डोंट एवर ट्राई सर्फिंग दीज ब्राउजर्स and stay away from dark web. Thank you.